श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो बताए गए उपाय हैं वो आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। अभी जो पर्व आने वाला है महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इसमें किए जाने वाले जो विशेष उपाय हैं गुरुजी के माध्यम से जो बताए गए हैं उन्हें हम आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। का जो पर्व है वर्ष में एक बार आता है और ये बहुत ही विशेष होता है। महाशिवरात्रि जो शिव भक्त हैं और सभी जन कल्याण के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विशेष होता है। गुरुजी ने महाशिवरात्रि में किए जाने वाले कम से कम 25 से 30 उपाय बताए हैं, जिसमें से हम आज की इस वीडियो में कुछ उपाय शेयर करेंगे और धीरे धीरे हर एक वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि के सभी उपाय आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उपाय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे बेर अर्पित करने का विशेष महत्व है। बेर अर्पित करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उदर से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनको पेट दर्द रहता है या पेट में एसिडिटी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं या पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं यदि चल रही होती हैं तो उनसे मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन विशेष उपाय किया जाता है। गुरुजी ने महाशिवरात्रि के दिन एक बेर अर्पित करने को कहा है। एक बेर आप अर्पित कीजिए और जो बेर आप अर्पित कर देंगे उस बेर को आपको वापस प्राप्त कर लेना है। जो बेर आपने एक अर्पित किया है उसे बेर को वापस प्राप्त करने के बाद उस बेर को खा लेना है और जब आप वो बेर खा लेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते उस बेर को खा लेना है। इसी तरीके से बेर से जुड़ा हुआ एक और उपाय गुरुजी ने बताया है कि जिसे हम बेर कहते हैं या बोर भी कहते हैं और केवल एक बेर चढ़ाने की महत्वता है। कोई बच्चा यदि माइंड से विकलांग रहता है, लग रहा है कि उसका विवेक ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है या फिर उसकी लार टपकती रहती है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, पढ़ने में उसका दिमाग नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से उसके सामान जो एज वाले बच्चे हैं, समान उम्र वाले बच्चे, उनसे वो बहुत अधिक पीछे चल रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी महाशिवरात्रि में किया जाने वाला बेर से जुड़ा हुआ बिल्कुल विशेष उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो बेर चढ़ा हुआ होता है उसको आपको प्राप्त कर लेना है। अर्थात आप एक बार शिवलिंग पर बेर अर्पित करने के बाद उससे बाबा से निवेदन करके औषधि रूप में आप उसे बेर को प्राप्त कर लीजिए और उस बेर को आपको प्राप्त करने के बाद ऊपरी जो भाग होता है, बेर का जो ऊपरी भाग होता है, यदि वो बच्चा खा सके तो ठीक है, नहीं तो आप लोग भी खा सकते हैं वो बेर को आप। और फिर उसके अंदर का जो भाग होता है, ऊपरी भाग को आपको ऊपर से निकालने के बाद खा लेना है और जो गुठली होती है उसका विशेष उपाय बच्चे के लिए करना है। तो उस बेर को आपको घिस लेना है, जो गुठली होती है उसको आपको घिस लेना है। घिसने के बाद उसका चंदन बना लेना है और उस गुठली को आपको फेंकना नहीं है, संभाल कर रखना है और हर दिन उसको सुबह के समय उस गुठली को घिस कर थोड़ा सा चंदन जो मिलता है, प्राप्त होता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमः बोलते हुए सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना शुरू कर देना है, उसको चटाना शुरू कर देना है। एक बात का ध्यान रखें, गुठली का चंदन बनाने के बाद शिवलिंग पर बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि वो झूठा हो चुका है और उसका चंदन आप सीधे उस बच्चे को खिला सकते हैं। गुरुजी ने कहा 15 से 20 दिन में ही आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। शिवलिंग पे जो बेर चढ़ी होती है उसको प्राप्त करने के बाद उसकी गुठली की भी बहुत अधिक महत्वता होती है। तो जो बेर का ऊपरी भाग तो आपने खा लिया है, जो बेर की जो गुठली है उसका चंदन घिस घिस के हर दिन सुबह के समय ऐसे बच्चों को आपको खिलाना है। पढ़ने में भी विद्वान होंगे और जो मंद बुद्धि चल रही है, उनकी जो मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका मानसिक विकास रुका हुआ है, उसमें भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी। गुरुजी का बताया बहुत अच्छा उपाय है जिससे आप महाशिवरात्रि के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप रात्रि में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बस आपको रात्रि में ही उस बेर को प्राप्त कर लेना है और अगले दिन सुबह के समय से आपको उसकी गुठली को घिस घिस के चटाना शुरू कर देना है, देना शुरू कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंदन घिसना है, गुठली को घिसना है और फिर जब आप बच्चे के मुंह में देंगे तब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन में स्मरण करते हुए बच्चे को चटाना शुरू कर देना है। ये उपाय 15 फरवरी को आपको करना है और अगले दिन से आपको 16 फरवरी से आपको उसको बच्चे को देना शुरू कर देना है। इस तरीके से आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को यदि 12 बजे आप शहद को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, शहद को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो उसका बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। गुरुजी ने कहा आप हमारे शहर के लोगों से भी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के पुराने वीडियो देख सकते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं राघव जी को कितना मोटा चश्मा लगता था और शिवरात्रि के शहद वाला उपयोग से उनका चश्मा उतर गया है।
केवल शिवरात्रि का शहद, महाशिवरात्रि का शहद उसे शिवलिंग पर चढ़ाया गया। मतलब आपको भी शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन रात में 12 बजे आपको वो शहद शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जो भी नज़दीकी मंदिर है आपके पास में, वहाँ पे आपको शहद अर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा शहद आपको प्राप्त करके किसी डिब्बी में आपको रख लेना है। फिर उसे प्राप्त करने के बाद उसे आपको नेत्रों में लगाना होता है। जहाँ आपको हल्के हल्के नेत्र के नीचे साइड में आप लगाना प्रारंभ करें। हर दिन आप लगाएं। और आप नेत्रों के लगाने से तात्पर्य गुरुजी ने काजल की तरह लगाने को कहा है। थोड़ा जलन तकलीफ हो सकती है, पर वो शहद नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की तरह केंद्रित कर देता है। आप इस विशेष उपाय को 15 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि के इस विशेष पर्व पे कर सकते हैं। जिन लोगों को नेत्रों की ज्योति से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन चढ़ी हुई बेलपत्र का, महाशिवरात्रि के दिन चढ़े हुए गेहूं का विशेष महत्व है। यदि खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर गेहूं की एक बाली चढ़ाकर उस बाली को उठाकर उसमें से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। अगर आपके पास गेहूं की बाली नहीं है तो आपको गेहूं के 12 दाने शिवलिंग पर अर्पित करने होते हैं। देखिए, यदि आपके गेहूं की बाली यदि मिल जाती है तो गेहूं की बाली आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है और उसमें से 12 दाने गेहूं के आपको निकाल लेना है। यदि गेहूं की बाली किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में आपको गेहूं के 12 दाने शिवलिंग पर अर्पित करने होते हैं और वही 12 दाने शिवलिंग पर से आपको उठा लेना होते हैं। अब पहली महाशिवरात्रि को एक दाना आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। जो 12 दाने आपने उठाए उसमें से एक दाना आपको महाशिवरात्रि की शिवरात्रि पे आपको अर्पित कर देना है और शेष जो मासिक शिवरात्रियाँ आती हैं 11 दाने अपने पास रख लेना है। और हर शिवरात्रि, प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है तो प्रत्येक माह में आपको 11 मासिक शिवरात्रि में एक एक करके चढ़ाते जाना है। और आपको गेहूं के दाने को विशेष स्थान पर चढ़ाना है। आपको गेहूं के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। कर पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन मतलब 15 फरवरी के दिन आपको एक गेहूं की बाली शिवलिंग पर अर्पित करनी है। गेहूं की बाली यदि है तो उसमें से 12 दाने आपको निकाल लेना है और यदि गेहूं की बाली नहीं है तो आपको 12 दाने गेहूं के आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और फिर 12 ही दाने आपको उठा लेना है। उठा लेने के बाद एक दाना तो आपको महाशिवरात्रि के दिन ही अशोक सुंदरी माता के स्थान पे अर्पित कर देना। अब शेष आपके पास 11 दाने बचे, तो 11 दाने आपको अपने घर ले आना है और प्रत्येक महीने जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि में आपको किसी भी समय जाकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पे उस गेहूं के दाने को अर्पित कर देना है। जब अगली महाशिवरात्रि आएगी, गुरुजी ने कहा है, तो आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हैं, चाहे खुद के मकान के लिए कर रहे हैं, खुद के प्लॉट के लिए कर रहे हैं, खुद की गाड़ी के लिए कर रहे हैं या अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये निश्चित आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। खुद के मकान के लिए, प्लॉट के लिए, गाड़ी के लिए, जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं, ये विशेष उपाय आप करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि का ये महा विशेष उपाय है जो कि आप इस 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पे ज़रूर करें। महाशिवरात्रि के दिन आपको रात्रि के समय एक दिया आपको घी का, गोलबाती का ज़रूर आपको शिव शक्ति के निमित्त ज़रूर लगाना चाहिए। गुरुजी की किताब में भी गुरुजी ने दिया है कि महाशिवरात्रि के दिन एक घी का दिया आपको शाम के समय, रात्रि के समय, आप किसी भी समय रात में, क्योंकि 8 पहर की पूजा होती है, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात्रि के, सभी रात्रि में पूरी रात्रि भर पूजा होती है, 4 पहर की पूजा होती है। तो आप किसी भी समय जाकर भोलेनाथ के मंदिर में एक दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। शिव शक्ति के निमित्त वो दिया ज़रूर प्रज्वलित करें। जो शिव शक्ति के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में प्रकाश करता है, उसके जीवन में प्रकाश होता ही है, ये निश्चित है। फिर वो अंधेरे के जीवन में नहीं रह सकता, उसके जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। उन्नति का प्रकाश उसके जीवन में आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। खूब नाम जाप कीजिए, खूब शिव जी का नाम लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर ही अंदर बोलते रहिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आज की इन वीडियो से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।